हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। 21 तारीख का दिन था, तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब थी तो फिर भी बैठे बैठे मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरे पास कुछ 1-2 साल पुरानी टी लाइट्स कैंडल्स जो है ना वो रखी थी, और कुछ ये जो है गत्ते रखे थे, ठीक है। और कुछ मेरे पास ये रखी थी, क्या कहते हैं इनको, जो ये होती है ना ग्लिटर शीट, हाँ। तो ये रखी थी तो मैंने कहा चलो इनको डेकोरेट कर लेते हैं, और मैंने बिल्कुल छोटे छोटे साइज में कट किया है, क्योंकि सच्ची बता रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा जो डेकोरेशन वाला सामान है ना ख़त्म नहीं करना था, तो मैं छोटे छोटे बनाऊंगी, बहुत बड़ा बड़ा नहीं बनाऊंगी। सीडी पे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास सीडी नहीं थी पुरानी कोई, तो फिर मैंने ये ले लिया, फिर इनको चिपका दिया फेविकोल से। और कुछ जो भी डेकोरेशन है वो अपने मन से होता है, अपने हाथ में होता है कि किस तरीके का हमें करना है, किस तरीके का नहीं करना है। तो ये जो टी लाइट कैंडल्स थी ना उनको मैंने कलर कर दिया है, ताकि इस पर कुछ स्टोन वगैरह ना चिपकाने पड़े, लेस वेस ना लगानी पड़े। तो जिस कलर की ग्लिटर शीट है उसी कलर का मैंने टी लाइट कैंडल्स का जो वो है ना वो उसको मैंने कलर कर दिया है, और फेविकोल से बस मैं चिपका दूँगी। मेरे पास स्टोन वगैरह तो रखे ही है। तो ये सब ना घर पे ये सामान हो ना तो आता बहुत कम में है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना बन जाती है। तो दिवाली के लिए मैंने कहा चलो ये भी बना लेते हैं। काफ़ी टाइम से मेरी इच्छा थी, और देखो आधा मैं माइंड डाइवर्ट करने के लिए करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा माइंड बिल्कुल डाइवर्ट रखना होता है। खाली जैसा भी बैठती हूँ ना मैं, तो फिर वो नेगेटिविटी आती है, तो फिर खाली मैं नहीं बैठ सकती। तो फिर तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब थी, फिर भी मैंने कहा चलो कर लेते हैं। उस दिन एकादशी का फास्ट था, हमारा उपवास था, बट थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा था तबीयत खराब होगी, और प्लस मेरी गर्दन पे भी चिनक आ गई थी। तो सामने तो मैं इतना नहीं आई हूँ, क्योंकि देखो जब मेरी तबीयत खराब होती है तो फिर मैं गाउन में ही रहती हूँ। बिल्कुल ऐसे मुझे कपड़े चाहिए जो बिल्कुल मुझे सही कंफर्टेबल फील कराएं। तो इसलिए तो बस इस तरीके से मैंने स्टोन वगैरह लगा के कर दिया। दूसरे वाले में मैंने क्या किया था कि बस मोती लगा दिए थे। तो ये कई तरीके के रखे हैं, तो मैं कई चीज़ें बना पा रही हूँ इनसे। कुछ पिछले साल का सामान रखा है, कुछ इस साल लेके आई थी, तो ऐसे करके मन बहुत करता है कि बहुत सारी चीज़ें बनाऊं, क्योंकि मैं बिल्कुल बिजी रहना चाहती हूँ, बिल्कुल अपने माइंड को दूसरी तरफ लगाना चाहती हूँ। तो मैंने ये देखिए ये बनाए थे। और इसका भी एक जुगाड़ है, जैसे कि ग्लिटर शीट ना हो तो जैसे कि मैंने रंगोली बनाई थी ना 1-1.5 साल पहले बनाई थी, उसकी भी वीडियो तो होगी ही होगी ज़रूर से, क्योंकि मैंने बनाई थी तो वीडियो तो ज़रूर बनाई होगी। तो ये देखिए ये 2 इस तरीके के बना लिए। अब जैसे ग्लिटर शीट ना हो तो फिर क्या करें, ऐसा कोई भी बच्चों की कॉपी हो, कॉपी का कवर हो, कोई भी गत्ता रखा हो। अब देखो अपन शॉपिंग वगैरह भी करते हैं, तो ये जो बॉक्स वगैरह आते ही हैं तो उनको इस तरीके से कट कर लो। कट करके ग्लिटर शीट ना भी हो तो आपके पास घर में कोई कलर रखे हैं, फैब्रिक कलर रखे हैं, एक्रिलिक कलर जैसे भी कोई रखा है, तो फिर उसको कर लो। कोई भी आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी शेप, और फिर उसको कट कर लो। कट करके इस पे कलर कर दो, और स्टोन वगैरह है तो चिपका दो। कई बार क्या होता है स्टोन वगैरह ना हो तो हमारी कुछ चीज़ें पुरानी हो चुकी होती हैं, हमारा कोई नेकलेस पुराना हो गया या कोई चूड़ी पुरानी हो गई, उसमें भी कई मोती और नेकलेस मिल जाते हैं, कुछ इयररिंग्स में मिल जाते हैं, तो उनको यूज़ ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ घर पे रखा हो तो उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस ऐसे ही मैंने रंगोली भी बनाई थी कलर करके। तो यहाँ पे एक पे मैंने येलो कलर कर दिया है, एक पे मैं जो मैंने पत्ती के जो आकार का कट किया है ना उस पे मैं ग्रीन कलर कर दूंगी। ऐसे करके मेरे पास कुछ कलरफुल टेप भी रखी थी, तो इसके चारों ओर मैं वो लगा दूंगी रेड कलर की, ताकि इसके किनारे ढक जाएं। उस पे भी मैंने थोड़ा सा फेविकोल लगाया था, क्योंकि उन पे उतनी चेप अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे करके इनको भी मैंने डेकोरेट कर दिया था। अब ये टेप है ना चारों तरफ मैं लगा दूंगी, और चारों तरफ लगा के जो ये टी लाइट कैंडल्स है ना उनको ना बीच में चिपका दूंगी, और बस फिर अपनी तरीके से जो भी है कि डेकोरेट कर लो। इजी वाला तरीका ये है। तो ये जुगाड़ू तरीका है वो वैसे भी कर सकते हैं, सीढ़ी से भी कर सकते हैं, चूड़ियों से भी कर सकते हैं। चूड़ी को एक दूसरे पर चिपका लो। पुरानी चूड़ी का भी मेरे को वॉल हैंगिंग बनाने का बहुत मन हो रहा है, और कई चीज़ें बनाने का मन हो रहा है। टाइम उतना नहीं है, और लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं दिवाली के बाद भी करती जाऊंगी ये सारे काम। तो करूंगी तो आप लोगों से भी शेयर करूंगी, और मुझे देख के कई लोग ना करने का मन रखते हैं, और कई लोग करते भी है। कुछ लोगों ने बोला कि आपके जैसे हमने अलमारी भी सेट कर ली, तो अच्छा लगता है ना, किसी को देख के करने का मन करता है। अब देखो कितना फैल जाता है ना, मैं ये सब कुछ बनाती हूँ तो फिर उसको समेटना भी पड़ता है। पीछे आपको पोछा दिख रहा होगा, एक्चुअली मैंने पानी मंगवाया था इलू से कलर के लिए, ब्रश साफ करने के लिए, और उतने में कोई टल्ला लग गया, वो गिर गया था, तो उसके लिए मैंने पोछा उधर रख दिया है पोछा करके। अब बस जैसे ये बना के उठूंगी ना तब सारा साफ कर दूंगी। और ये देखिए
हो गया है। मुझे कोई कह दे ना कि कुछ भी मत कर और इन कामों में बस बैठी रह, तो मैं बैठी रहूँगी, 24 घंटे ही बैठी रहूँगी, मुझे इतना शौक है, करती रहती हूँ। लेकिन घर के काम भी रहते हैं ना, तो उतना टाइम इन कामों को नहीं दे पाती हूँ। बचपन से ही शौक रहा है ऐसी चीज़ों का करने का। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने बनाए हैं और 5-6 बनाए हैं अभी तो मैंने, क्योंकि इसमें भी थोड़ा-थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाँ, आधे 1 घंटे में ये सारा काम हो जाता है। और बच्चे भी करें ना तो उनको भी काफ़ी कुछ आ जाता है और एक त्योहार का माहौल भी लगता है। फिर बस ईलू को ट्यूशन जाना था, ईलू तो सो गई थी अपने, और सुबह वो चीले लेके गई थी स्कूल पे, तो फिर आके वो कुछ खाती नहीं है, तो मैंने कहा चलो इसके लिए कुछ बना देते हैं। तो मैंने पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और प्याज थे मेरे पास, तो उनको चॉपर में कट कर लिया है और उसके लिए कुछ पफ बना दूँगी। आटे का ही बनाऊँगी, लेकिन ऐसे तो बच्चे सब्जियाँ खाते नहीं, तो ऐसे खिला सकते हैं। तो मैंने हींग डाल दिए तेल में, ये सारी सब्जियाँ एक साथ ही डाल दी, इंस्टेंट बना रही हूँ, क्योंकि हमारे लिए भी चाय और वो चिप्स वगैरह ना फ्राई करने थे, तो इसलिए। तो फटाफट ये किया, नमक डाला है मैंने, मिर्ची डाली है, साथ में कुछ चाइनीज़ सॉस डाल दूँगी, तो एक चाइनीज़ टेस्ट आ जाएगा, एक मोमोज़ वाला टेस्ट भी आ जाएगा। तो ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और सोया सॉस डाल दूँगी थोड़ा-थोड़ा। तो इससे क्या होगा कि उसको चाइनीज़ टेस्ट मिल जाएगा, प्लस मैं आटा गूँथ लूँगी नमक और तेल डाल के, है ना, थोड़ा-सा। तो आटा गूँथ लेंगे, वही गेहूँ का आटा ही, मैदा यूज़ नहीं लूँगी। और फिर उसको बेल के ये स्टफिंग भर के और उसके लिए पफ्स बना दूँगी, वेजिटेबल पफ बना दूँगी। वैसे मैक पफ और आते हैं ना, उस टाइप का कुछ बना देंगे। गुजिया की शेप दे लो, चौकोर शेप दे लो, कैसे भी। तो बस इसको थोड़ा-सा पकाना है सब्जियों को। बाद में जो है मैंने आटा गूँथ लिया था नमक और ऑयल डाल के। मैदा भी ले सकते हैं, आधा आटा आधा मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे मैं आटे में ही बनाना था, क्योंकि उसने सुबह को रोटी नहीं खाई ना, चीला खाया था, तो मैंने कहा चलो आटे का बना देते हैं। तो आटा गूँथ लिया था मैंने। आप स्टफिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, पनीर की स्टफिंग कर सकते हो, आलू की कर सकते हो, मिक्स वेज की कर सकते हो, कॉर्न वगैरह डाल सकते हो, पिज़्ज़ा पफ बना सकते हो, वो आपके ऊपर होता है। कितना ही इनोवेटिव रेसिपीज़ आप बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके माइंड पे डिपेंड करता है, आप क्या-क्या वैराइटीज़ जो है वो कर सकते हो खाने में, बनाने में। तो ये मैंने जो मेरे पास था वो बनाई थी, तो वो मैंने डाल दी। अब इसको बस इसको ऐसे बंद कर देंगे फोक की सहायता से, इसको और मैं दबा दूंगी। चारों तरफ पानी भी लगा सकते हैं ताकि खुले नहीं, लेकिन मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे पता था, अंदाजा रहता है देखो कि ये क्या चीज़ कैसे हो जाने वाली है। लेडीज़ को इतना अंदाजा तो खाना बनाते बनाते इतने सालों में हो ही जाता है कि नहीं नहीं ये नहीं खुलेगा तो मैंने पानी वानी नहीं लगाया था। फिर मैंने राउंड शेप में ही कर लिया, मैंने कहा फिर कट करना पड़ रहा है ये ऐसे करके, तो फिर मैंने राउंड शेप में बना लिए थे 2-3, तो कुल 4-5 बन गए थे इतनी स्टफिंग में। तो ईलू का ये हो जाएगा, हम लोग चाय और चिप्स वगैरह ले लेंगे। तो ये मैंने फटाफट कर दिया था, जो जैसा हो रहा था ना, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, इसलिए जैसा हुआ वैसा कर दिया। तो लेकिन बने बहुत अच्छे थे ये। तो ये देखिए इस तरीके से ईलू को तो ये कर दिया हम लोगों ने अपने लिए, आलू के चिप्स और साबूदाना के पापड़ और चाय कर ली थी। ईलू के पापा बोले कि जब मैं नहीं खा सकता तब तुमने ये बनाए, क्योंकि देखने में भी अच्छे लग रहे थे, क्रिस्पी भी लग रहे थे, तो अब उनके लिए भी मुझे बनाना है एक दिन। तो बस ये ईलू को तो बहुत बेहद पसंद आए। बाहर जो ये था ऐसा ही हो रहा था, मौसम अच्छा सा हो रहा था, तो बाहर बैठ गए थे और हमने चाय और चिप्स ले ली थी। तो बस फिर इसके बाद मैं फटाफट खाना भी बना दूँगी, क्योंकि मेरे पेट में भी दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा फिर आएँगे जब खा लेंगे, लेकिन एक बार काम करके रख देती हूँ। तो एकादशी वाला जो खाना है वो बना लूँगी। पूड़ी-वूड़ी आज नहीं बनाऊँगी। इसको देते हैं तो ये खाती नहीं है, मुँह तो लेके आती है अपना, लेकिन ये खाती नहीं है कुछ भी। तो ये देखिए सिंघाड़े के आटे की मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो 1 डेढ़ चम्मच ही मैंने सिंघाड़े का आटा लिया है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी थी मुझे, क्योंकि और दही डाल दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें सेंधा नमक डाल दो और पानी डाल दो, घोल बन जाएगा कढ़ी का। फिर बस व्रत में कुछ ज़्यादा सामान तो डलते नहीं है। इस कढ़ी के साथ व्रत वाले चावल बनाऊंगी, व्रत वाले चावल मतलब कि सामा के राइस, सामक। पिछली बार जो मैंने ये बताए थे तो किसी ने बोला कि एकादशी में तो चावल खाते ही नहीं है और आप चावल खा रहे हो, तो वो मैंने वैसे वाले चावल नहीं खाए थे, सामा राइस खाए थे। और सामा राइस मतलब व्रत वाले चावल, हम तो भाई एकादशी में सामा राइस खाते हैं, अब औरों का तो मुझे नहीं पता है, व्रत वाले चावल खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेंधा नमक डाल दिया है और यहाँ पे बस फटाफट मैंने घी लिया, हरी मिर्ची अदरक डाली है और बस उस कढ़ी के घोल को डाल दूंगी, फिर काली मिर्ची डाल दूंगी। बस पकौड़ी नहीं बनाई क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी कढ़ी की, पकौड़ी भी सिंघाड़े के आटे से बन जाती है, राजगिरी के आटे की भी कढ़ी बनती है, वो भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिंघाड़े के आटे की
बनाई थी। तो बस इसको 10-15 मिनट जो है ना वो उबाल लेंगे, फिर हरा धनिया डाल दो। फिर बस उड़द वाले चावल बना लिए थे, सामक सामक कहते हो आप लोग, उड़द वाले चावल कहते हो, क्या कहते हो मुझे ये नहीं पता। फिर कोई कंफ्यूज हो जाता है कि एकादशी में कैसे खा लिए, इसलिए बता रही हूँ। हमारे तो खाते हैं, निर्जला एकादशी में भी खाते हैं, सब खाते हैं। तो अब मुझे नहीं पता उनको क्या कन्फ्यूज़न हुआ था। तो बस घी में मैंने आलू और हरी मिर्ची डाली और फिर बस पानी डाला और सामक डाल दूँगी। तो बस ये सामक हो जाएगी, कढ़ी हो जाएगी। फिर मेरा मन हुआ कुछ मीठा भी बनाने का, कुछ मीठा भी खाने का। तो फिर मैंने कहा चलो मखाने की खीर बना लेंगे। ये सामक राइस है, ये सामक है, राइस नहीं है वैसे वाले, है ना। तो बस फिर सेंधा नमक डाल दिया था और ये पकते रहेंगे तब तक मैं अपना वो खीर बना लूँगी। आज मैं नहीं सामने आ रही इसलिए क्योंकि देखो मैं गाउन में ही सारा काम कर रही हूँ। और जब सफाइयाँ वगैरह भी होती है ना तब मेरे को बहुत सही गाउन में ही लगता है कि गाउन में आराम से आप कर सकते हो सफाई वगैरह। तो आधी तो कुछ वीडियोस में इसलिए भी नहीं बनाती कि मैं आराम वाले ये गाउन में रहती हूँ या अपने नाइट सूट में रहती हूँ ऐसे करके। तो यहाँ पे मैंने कुछ घी लेके ना मखाने ना घी में भून लिए हैं, भून लूँगी और कुछ मखाने निकाल लूँगी मिक्सी में और साथ में इसके डाल दूँगी कुछ बादाम और काजू। फिर इसका मुझे पाउडर बनाना था क्योंकि खीर में ये पाउडर मैं डालने वाली हूँ, जिससे थोड़ा सा गाढ़ापन जल्दी आ जाएगा इसलिए। और बाकी के मखाने जो हैं वो खीर में डाल देंगे। तो यहाँ पे कुछ काजू बादाम ले लिए, इनको पाउडर बना लेते हैं। दूध मैंने चढ़ा दिया, उबाल आते ही मैं चीनी डाल दूँगी और थोड़ा सा केसर डाल दूँगी। इलायची का मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता है इसलिए। तो बस फिर चीनी पकेगी तो पाउडर डाल दो और फिर बस थोड़ा और पका लो और उसके बाद बस वो डाल दो मखाने और बस बन जाएगी खीर। मैंने कम ही मखाने डाले थे क्योंकि मुझे पतली पतली हर चीज़ खाने की मन हो रही थी, जैसे कढ़ी भी, जैसे खीर भी। तो ऐसे करके तो ये मैंने डाल दिया केसर और अब वो पाउडर डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स का, यानी कि मखाने, बादाम और काजू का। तो इससे टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा काजू बादाम से। तो ये डाल दिया मैंने, इसको चला लेंगे, इसमें गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। और फिर बस जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तब बस मखाने डाल दो और खीर जो है हमारी मखाने की तैयार हो जाएगी। कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे बोला था मखाने की खीर की रेसिपी दे दो। ये रेसिपीज़ ना मेरे पिछले, जब मैं रेसिपीज़ की वीडियोस बनाया करती थी ना तब वो होगी बहुत पीछे, लेकिन मैंने कहा चलो आज बना रही हूँ तो रेसिपी बता देती हूँ। कुछ लोगों को क्योंकि आती है, कुछ लोगों को रेसिपी चाहिए होती है, कुछ लोग कहते हैं रेसिपी तो ज़रूर में दिया करो, जो बनाओ उसकी भी दिया करो। तो फिर इसलिए मैंने दे दी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मखाने डाल दिए हैं, घी में भुने हुए मखाने हैं ये। तो खीर तैयार हो गई, कढ़ी तैयार हो गई, व्रत वाले चावल तैयार हो गए। व्रत वाली कढ़ी और व्रत वाले चावल दोबारा से बता दे रही हूँ वरना फिर कोई कंफ्यूज हो जाएगा। तो ऐसे करके और बस फिर ये लेट ही आते हैं यार, लेट ही खाना पड़ता है हमें तो बस फिर ये था। आज तो एकादशी में तो यही खाते हैं, अन्न तो खाते नहीं है, तो ये खा लिया था। फिर अगले दिन बस मेरे कुछ पार्सल आए थे, मैंने कुछ मंगवाया था। कुछ तो देखो मैं उस दिन गई थी सीकर हाउस, कुछ मैंने फ्लिपकार्ट या हाँ फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। जो भी कुछ धीरे धीरे मंगवा रही हूँ वो आपसे शेयर करूँगी। और कुछ नाइट सूट भी मैंने मंगाई अब मेरे लिए, इलू के लिए, क्योंकि वो वाला थोड़ा छोटा था तो उसके बदले में तो मैंने सूट ले लिया इनसे। और फिर उसी दिन ना क्लोविया से नाइट सूट ऑर्डर कर दिए थे तो वो आ गए। तो चलो आप लोग उससे शेयर करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।